आप जितना ज्यादा लाइट होना चाहते हैं उतना ज्यादा लोग आपको इग्नोर करते हैं। ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, ये आपका बिहेवियर है। और आज हम उसी बिहेवियर को खोलेंगे, उस पैटर्न को तोड़ेंगे जो आपको बार बार उसी जगह ले आता है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो आज आप सुनेंगे वो शायद पहले किसी ने आपको नहीं बताया। आपके साथ एक चीज बार बार होती है, कोई आपको इग्नोर करता है और आप और ज्यादा नाइस बन जाते हैं। कोई आपको जवाब नहीं देता और आप दोबारा मैसेज करते हैं। कोई आपकी बात नहीं सुनता और आप और ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं। ये कमजोरी नहीं लगती आपको लगता है ये एफर्ट है, ये केयर है, ये लॉयल्टी है। लेकिन सामने वाले को क्या लगता है? उसे लगता है कि आपको उसकी जरूरत है, और जिसे जरूरत होती है उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे यूज किया जाता है। आप हर किसी से एग्री करते हैं चाहे आपकी राय अलग हो। आप हर किसी की तारीफ करते हैं चाहे आप सच में इंप्रेस ना हुए हो। आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं चाहे आप कितने भी थके हुए हो। आप ओवर एक्सप्लेन करते हैं, आप बार बार जस्टिफाई करते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला समझे कि आप अच्छे हैं, कि आप काम के हैं, कि आप इम्पोर्टेंट हैं। ये आप हैं और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक ऐसा सच जो शायद आप सुनना नहीं चाहते। ये पैटर्न आपने चूज नहीं किया, ये आपके ब्रेन ने बनाया। जब आप बचपन में थे किसी ने आपको अनकॉन्शियसली ये सिखाया कि लाइक होने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, कि अगर आपने ज्यादा दिया तो लोग आपको रखेंगे, कि अगर आपने ना कहा तो लोग छोड़ देंगे। ये बिलीफ आपके अंदर इतना गहरा है कि अब आप उसे महसूस भी नहीं करते। आप ऑटोमेटिकली बिहेव करते हैं बिना सोचे, बिना रुके। और यही सबसे डेंजरस है। जो ऑटोमेटिक है वह कंट्रोलेबल नहीं है, जो कंट्रोलेबल नहीं है वह आपको हमेशा वीक पोजीशन में रखता है। आप सोचते हैं कि आप चॉइस कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका पुराना पैटर्न आपको चला रहा है। आप समझते हैं कि लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं, और यह सिर्फ एक वजह नहीं है। पहली वजह, जब आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं आप एक साइलेंट सिग्नल देते हैं। वह सिग्नल ये है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इंसानी ब्रेन इस सिग्नल को तुरंत डिटेक्ट करता है, और जब किसी को आपकी ज़रूरत है तो उनकी पावर आपके ऊपर बढ़ जाती है। आपकी हर कोशिश उनकी पावर बढ़ाती है और आपकी पावर घटाती है। ये एक इनविजिबल ट्रांजैक्शन है जो हर बार होती है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्राई करते हैं। दूसरी वजह, जो चीज़ हमेशा आसानी से मिले उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये बात सिर्फ चीज़ों पर नहीं, इंसानों पर भी लागू होती है। आप हमेशा अवेलेबल हैं, इसलिए आपकी प्रेजेंस कॉमन हो गई है। कॉमन चीज़ों को कोई मिस नहीं करता, कोई उनके बारे में सोचता नहीं। लेकिन जो रेयर है, जो हमेशा नहीं मिलता, उसे लोग ढूंढते हैं, उसे लोग याद रखते हैं, उसे लोग वैल्यू करते हैं। तीसरी वजह, आप प्रेडिक्टेबल हैं। लोग पहले से जानते हैं कि आप क्या करेंगे। आप हाँ कहेंगे, आप आएंगे, आप माफ़ कर देंगे, आप फिर भी साथ रहेंगे। डिजीजेस, प्रेडिक्टेबल इंसान को ब्रेन ऑटोमेटिकली लो प्रायोरिटी पर रख देता है, क्योंकि उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वह तो रहेगा ही, और जो रहेगा ही कैटेगरी में है उसे कोई मिस नहीं करता, उसकी कोई एब्सेंस फील नहीं होती। चौथी वजह, लोग बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, सैक्रिफाइस को नहीं। जब आप हर बात में झुकते हैं, हर डिमांड पूरी करते हैं, हर बात पर हाँ कहते हैं, तो लोग आपको वीक समझते हैं। और जो वीक है उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसे सिर्फ यूज किया जाता है। जब आप अपनी एक लाइन रखते हैं, जब आप ना कहते हैं, जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं, तब लोग आपको अलग नजर से देखते हैं। अब एक सिस्टम जो आपको बदल सकता है, लेकिन पहले एक वार्निंग। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। पहला शिफ्ट, अपनी नीड को छुपाना बंद करो, उसे खत्म करो। जब तक आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत है आप ट्राई करना बंद नहीं कर सकते। इसीलिए पहला काम ये है कि आप खुद से पूछें कि यह जरूरत कहाँ से आ रही है। क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ, या इसलिए कि कोई मुझे पसंद करे, या इसलिए कि कोई मुझे छोड़ दे। जब आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं आप उस ऑटोमेटिक पैटर्न को ब्रेक करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे वह नीड कम होती है। दूसरा शिफ्ट, अपना रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाओ। तुरंत रिप्लाई मत करो, तुरंत हाँ मत करो, तुरंत अवेलेबल मत हो जाओ। लगा के ये रूट नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल ये है कि आपकी अपनी एक लाइफ है, आपका अपना एक टाइम है, और वो टाइम हर किसी के लिए नहीं है। जब आप डिले करते हैं लोग नोटिस करते हैं, वो सोचते हैं कि ये इंसान बिजी है, ये इंसान इम्पॉर्टेंट है, इसकी अपनी प्रायोरिटीज है। तीसरा शिफ्ट, बोलना कम करो, ऑब्जर्व ज़्यादा करो। जब आप कम रिस्पॉन्ड करते हैं लोग आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप उनके माइंड में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जब आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं, हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, आप रीडेबल हो जाते हैं। और रीडेबल इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। जो कम बोलता है उसकी बात में वेट होती है,
अब रियल लाइफ में देखते हैं। पहला, आपका वो फ्रेंड जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करता है। आप हर बार उसकी हेल्प करते हैं बिना ना कहे। आप उसके लिए हर चीज करते हैं और एक दिन जब आपको कुछ चाहिए होता है वो बिजी हो जाता है। आप हर्ट होते हैं लेकिन फिर भी अगली बार आप उसकी हेल्प करते हैं। आपकी हर हाँ ने उसे एक लेसन दिया है। वह लेसन ये है कि आपको इग्नोर करना सेफ है, कि आप कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं देते और जब तक आप कॉन्सिक्वेंस नहीं देते कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा, ग्रुप में आप बोलते हैं और कोई नहीं सुनता, फिर कोई और वही बात बोलता है और सब उसे ध्यान से सुनते हैं। ये इसलिए नहीं कि वह आपसे ज्यादा स्मार्ट है, ये इसलिए है कि वह रेयरली बोलता है। जो रेयरली बोलता है उसकी बात में वेट होती है, जो हमेशा बोलता है उसकी बातें बैकग्राउंड नॉइज बन जाती हैं। तीसरा, रिलेशनशिप में आप हर चीज करते हैं, हर प्लान उनके हिसाब से, हर डिसीजन उनकी चॉइस से, हर कॉम्प्रोमाइज आपकी तरफ से, और जैसे जैसे आप ज्यादा करते हैं उनकी एफर्ट कम होती जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, आपकी ओवर गिविंग ने उन्हें कंफर्टेबल बना दिया है और कंफर्टेबल इंसान कभी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता। आखिरी बात, दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो लाइक होना चाहता है, वह हर बात में हाँ कहता है, वह हर किसी को एक्सप्लेन करता है, वह हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल है, वह अप्रूवल मांगता है। दूसरा, जो सिर्फ खुद है, वह कम बोलता है, वह ना कहता है बिना एक्सप्लेन किए, वह सिलेक्टिवली अवेलेबल है, उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। पहले को लोग यूज करते हैं, दूसरे को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और सबसे डार्क ट्रुथ ये है, पहला इंसान ये सब जानता है, वह ये वीडियो देख रहा है, वो ये सब समझ रहा है, लेकिन फिर भी वह कल बदलेगा नहीं, क्योंकि बदलना मतलब ये मानना कि वह अब तक गलत था, और वह दर्द इग्नोर होने से भी ज्यादा होता है। जो लाइक होने की कोशिश छोड़ देता है वही सबसे ज्यादा लाइक होता है। जो अपनी वैल्यू जानता है उसे किसी को प्रूव नहीं करना